तो गाइस आप पूरा का पूरा YouTube छान मारो, कहीं भी आपको प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सर क्लास 6 आईसीएसई पब्लिकेशन के क्वेश्चन आंसर मिलने वाले नहीं है। एक सिर्फ आपका अपना चैनल साइंस स्टेशन है, जहां पे आपको हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ आपको सॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की काफी नीड्स है। तो देखो एक्सरसाइज 1 जो इस चैप्टर का है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। उसके पूरे सॉल्यूशन आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैंने काफी पहले अपलोड करा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 करने वाले। तो ये एक्सरसाइज 2 रहा, और जो कि स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन के साथ। और ये डेफिनेशन काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में हम लोगों ने जब इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो इस सारे क्वेश्चंस आंसर को हमने समझा था। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ आंसर समझाने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जहाँ पे हमको कुछ क्वेश्चंस के आंसर डिफाइन करनी है, जिसमें से फर्स्ट में आपका फिल्ट्रेशन है, सेकेंड में सब्लिमेशन, थर्ड है एवापोरेशन, और फोर इज क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए वन बाय वन सभी क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जहां पे आपको डिफाइन करनी है कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। तो फिल्ट्रेशन इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय अलाउइंग इट टू पास थ्रू अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और सेकेंड है आपका सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पे आपको जो सॉलिड पार्टिकल्स है या फिर सॉलिड सब्सटेंसेस वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में ऑन हीटिंग, इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड सी थर्ड है आपका evaporation, और evaporation is the process of converting a liquid into its vapor state either by exposing it to air or by heating। मतलब evaporation वो प्रोसेस है जहां पे हम लोग सॉल्यूशन को और उसमें से जो लिक्विड प्रेजेंट रहती है उसे एवापोरेट करते हैं, वेपर स्टेट में चेंज कर देते हैं बाय एक्सपोजिंग इट टू एयर, एयर में छोड़ देने के बाद या फिर उसे हीटिंग करने के बाद। लास्ट जो डिफाइन करने वाली क्वेश्चन है वो है आपका क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पे हम लोग लिक्विड को एवापोरेट करते हैं, एवापोरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम ए होमोजेनस लिक्विड सॉलिड मिक्सर्स एंड कलेक्टिंग सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वहां पे आपको बताना है कि व्हाई डू नीड प्योर सब्सटेंसेस, हमें प्योर सब्सटेंसेस की नीड क्यों होती है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर आप यहां से लिख सकते हो, और इसका आंसर हो जाएगा वी नीड प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें प्योर सब्सटेंसेस चाहिए, और इसका आंसर आप लिख सकते हो पॉइंट 1, a pure substances has fixed melting and fixed boiling point। जो प्योर सब्सटेंसेस होती है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो a pure substances has its characteristics taste color एंड ऑर्डर, यानी कि जो प्योर सब्सटेंसेस होता है उसका अपना एक फिजिकल स्टेट होता है, उसका अपना फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि टेस्ट, कलर और ऑडोर यानी कि स्मेल। और थर्ड जो पॉइंट है वहां पे लिख सकते हो कि प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मींस, यानी कि प्योर सब्सटेंसेस को और ज्यादा स्मॉल हम लोग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मींस के थ्रू। और क्वेश्चन नंबर 3 में है कि गिव एन एग्जांपल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिक्सर्स। हर एक टाइप ऑफ मिक्सर्स का आपको एक एक एग्जांपल देनी है। फर्स्ट जो टाइप है वो है आपका सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सर्स। तो भाई सॉलिड सॉलिड हेटेरोजेनस मिक्सर का आंसर हो जाएगा सल्फर प्लस आयरन का मिक्सर्स, या फिर आप चाहो तो एक और आंसर लिख सकते हो राइस में मिला हुआ है स्टोन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सर्स, यानी कि एक कंपोनेंट सॉलिड है दूसरा लिक्विड है और ये हेटेरोजेनस मिक्सर है। तो सॉलिड लिक्विड में आप लिख सकते हो सैंड एंड वाटर। सैंड एंड वाटर को जो मिक्सर है वो आपका सॉलिड लिक्विड हेटेरोजेनस मिक्सर्स होती है। और थर्ड टाइप है सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सर। तो सॉलिड लिक्विड होमोजेनस मिक्सर काफी सिंपल है, आप लिख सकते हो शुगर शुगर एंड वाटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सी का आंसर। तो चलिए अब इसे मैं थोड़ी सी साफ कर देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या भी अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। और अब हम लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का, और क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट्स ऑफ फॉलोइंग मिक्सर्स कैन बी सेपरेटेड। देखो अब यहाँ पे ना कुछ मिक्सर्स दिए पड़े और इन मिक्सर्स को आप कैसे सेपरेट कर सकते हो, तो उस मेथड का नाम बताना है। यहाँ पे आपका फर्स्ट का जो है आंसर वो हो जाएगा फिल्ट्रेशन। तो आप सिर्फ फिल्ट्रेशन लिख सकते हो, फिल्ट्रेशन। और सेकेंड जो है चॉक एंड आयरन फिलिंग, तो इसके लिए आप लिख सकते हो मैग्नेटिक सेपरेशन। सॉफ्ट एंड ग्रेन के लिए लिख सकते हो विनोइंग।
सॉल्ट एंड वाटर के लिए लिख सकते हो आप एवापोरेशन। व्हीट एंड शुगर में 2 आ जाएगा, तो इसके लिए लिख सकते हो आप एक फिल्ट्रेशन, पहले आपको फिल्टर करनी होगी और फिल्ट्रेशन के साथ साथ में लिख सकते हो आप एवापोरेशन। तो इसमें 2 मेथड आ जाएंगे, फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन। एफ नंबर में है सैंड एंड कैम्फर, तो सैंड एंड कैम्फर के लिए आपको यूज करना होगा सब्लिमेशन। तो यहाँ पे आप सब्लिमेशन जो प्रोसेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हो इन मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए। एंड लास्ट में शुगर एंड वाटर, तो शुगर एंड वाटर का जो मिक्सर है इसे हम लोग सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, तो CRYON। तो ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ नेम बतानी है। क्वेश्चन है 2 सब्सटेंसेस व्हिच कैन सब्लाइम, 2 सब्सटेंस का नाम बताना है जो सब्लाइम हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नेप्थलीन, क्योंकि नेप्थलीन जो है वो एक सब्लिमेबल सॉलिड होती है। और इसके बाद दूसरा लिख सकते हो कैम्फर, CAMPHOR, कैम्फर। सेकेंड क्वेश्चन है 2 सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन वाटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्ट। काफी सिंपल आंसर है, इसे आंसर आप भी खुद से कर सकते हो, सॉल्ट एंड शुगर। तो सॉल्ट एंड शुगर जो है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सब्सटेंसेस इनसॉल्युबल इन वाटर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टोन, क्योंकि जो स्टोन है वो आपका सॉल्युबल नहीं होता है। और स्टोन के साथ साथ आप लिख सकते हो कि जो वेट है या फिर राइस है वो भी आपका वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है गिव रीजन, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सैंड एंड सो डस्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग। जो सैंड एंड सो डस्ट है उसको हम लोग हैंड पिकिंग मेथड से सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट जो है इसका आंसर लिख सकते हो बिकॉज इन हैंड पिकिंग मेथड substances should be large enough in size to be recognized and picked out by hand, but sand and sawdust particles are very small in size so that cannot be picked by hand. It can be separated by filtration. तो फर्स्ट का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी है कि मैग्नेट इज यूज टू सेपरेट अ मिक्सर्स ऑफ आयरन एंड सल्फर। आयरन एंड सल्फर का मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग मैग्नेट का यूज क्यों करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो कि मिक्सर्स ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड बाय मूविंग अ मैग्नेट ओवर देम बिकॉज आयरन गेट्स अट्रैक्टेड टू मैग्नेट एंड हेंस इट सेपरेटेड। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सी का आंसर पेज नंबर आपको 61 में मिल जाएगा, जहां पे आप आंसर लिख सकते हो। मैं देखो अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, वाटर फ्रॉम ए रिवर, पोंड और लेक कंटेन्स वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। यहां से लेकर के पूरे आपको ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना होता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर सकते हो। चलिए आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। ओके, तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 2 के जो भी क्वेश्चन आंसर था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जा रही है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।